सटीक समय का अनुमान लगाने के लिए दोनों वैज्ञानिक फिर से पहाड़ की चोटी की तरफ गए जहां से दरार की शुरुआत हो रही थी। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो जो उन्होंने देखा उससे उनके होश उड़ गए। दरार का एक हिस्सा धीरे धीरे नीचे की ओर धंस रहा था। उन्होंने तुरंत अपने उपकरण लगाए और माप लेना शुरू कर दिया। जांच से पता चला कि दरार लगातार धीरे धीरे खिसक रही थी, जिसका मतलब था कि द्वीप का विनाश अब सिर्फ समय की बात थी। एक लड़की छुट्टियां मनाने के लिए समुद्र किनारे आई हुई थी। समुद्र की लहरों और खूबसूरत नजारों के बीच वह अपनी सहेलियों के साथ तस्वीरें खींच रही थी। तभी अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके कान की एक बाली गायब हो गई है। उसने घबराकर अपने बालों और कपड़ों को टटोला, लेकिन बाली कहीं नहीं मिली। उसे लगा कि शायद फोटो खींचते समय वह गलती से समुद्र में गिर गई होगी। यह सुनते ही उसकी सबसे करीबी सहेली ने बिना एक पल भी सोचे अपने कपड़े उतारे और तुरंत समुद्र में छलांग लगा दी। वह अपनी दोस्त की खोई हुई बाली ढूंढना चाहती थी, लेकिन किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि अगले ही पल कुछ बेहद अजीब होने वाला है। अचानक समुद्र के पानी के अंदर से अजीब सी गुड़ गुड़ की आवाज आने लगी। देखते ही देखते समुद्र का पानी उबलने लगा। यह नजारा देखकर नाव पर खड़े सभी लोग घबरा गए। जब तक लड़की को समझ आता कि कुछ गड़बड़ है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी सहेली नाव के नीचे दम घुटने से मर चुकी थी। लेकिन डरावनी बात यह थी कि सिर्फ कुछ ही सेकंड में नाव पर मौजूद बाकी लोग भी एक एक करके अपनी जान गंवा बैठे। यह घटना इतनी रहस्यमयी थी कि अगली ही सुबह यह खबर सीधे अखबार की सुर्खियों में छा गई। लेकिन इस अजीब हादसे के पीछे असली कारण क्या था, इसकी जांच अभी भी पुलिस कर रही थी। जब यह खबर प्रशासन के प्रमुख अधिकारी तक पहुंची तो उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। उन्हें लगा कि मामला साधारण नहीं है, इसलिए उन्होंने तुरंत 2 भूवैज्ञानिक विशेषज्ञों को पास के ज्वालामुखी क्षेत्र की जांच करने के लिए भेज दिया। दोनों वैज्ञानिक योजना के अनुसार पहाड़ों की तरफ रवाना हुए और कुछ समय बाद वे एक रहस्यमयी गुफा तक पहुंच गए। लेकिन गुफा के अंदर जो उन्होंने देखा वह बेहद अजीब था। गुफा की दीवारों पर हर जगह पानी की बूंदें जमी हुई थीं। ऐसा दृश्य उस महिला वैज्ञानिक ने पहले कभी नहीं देखा था। उसने तुरंत अपना बैग उतारा और उसमें से टेस्ट ट्यूब निकालकर पानी के नमूने इकट्ठा करने लगी। उसी समय पास खड़े दाढ़ी वाले वैज्ञानिक की नजर गुफा के फर्श पर पड़ी और वह दृश्य देखकर उसकी रूह कांप गई। जमीन पर सैकड़ों मरे हुए चमगादड़ों की लाशें पड़ी थीं। जांच करने के बाद उन्हें पता चला कि गुफा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बेहद ज्यादा थी और यही जहरीली गैस उन चमगादड़ों की मौत का कारण बनी थी। लेकिन असली डर तब लगा जब उन्होंने गुफा की छत की तरफ देखा। उनके सिर के ऊपर एक विशाल चमगादड़ उल्टा लटका हुआ था। ये देखकर दोनों वैज्ञानिकों को अब मामला बहुत गंभीर लगने लगा। वे तुरंत अपने सभी सबूत लेकर वापस प्रशासनिक अधिकारी के पास पहुंचे और पूरी घटना विस्तार से बताई। उनकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि गुफा में सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी थी। अगर तुरंत कुछ नहीं किया गया तो 1 हफ्ते बाद आने वाला बरसात का मौसम स्थिति को और भी भयानक बना सकता था। बारिश का पानी चट्टानों के बीच घुस जाएगा, जिससे उनके बीच की पकड़ कमजोर हो जाएगी और धीरे धीरे दरारें चौड़ी होती जाएंगी। इससे किसी भी समय भूस्खलन या भारी धंसाव हो सकता था। लेकिन अधिकारी ने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। उसका कहना था कि यह सब सामान्य ज्वालामुखीय गतिविधियां हैं और अगर ज्वालामुखी फटेगा तो उससे पहले निश्चित रूप से चेतावनी मिल जाएगी। अधिकारी की इस प्रतिक्रिया से दोनों वैज्ञानिक बेहद निराश हो गए। लेकिन दाढ़ी वाले वैज्ञानिक को अब भी शक था। पुराने नक्शों के अनुसार इस इलाके में 1940 के दशक में एक बार ज्वालामुखी फट चुका था। उस समय इतना भयंकर भूकंप आया था कि पूरे द्वीप में हजारों किलोमीटर लंबी दरार पड़ गई थी। अगर फिर से वैसी ही घटना हुई तो पूरा द्वीप समुद्र में डूब सकता था और कुछ ही मिनटों में यह द्वीप दुनिया के नक्शे से गायब हो सकता था। इतना ही नहीं, भूकंप के कारण एक भयानक सुनामी भी आ सकती थी। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि अधिकारी लोगों को चेतावनी देने से क्यों बच रहा था। दरअसल कुछ साल पहले उससे एक बड़ी गलती हो चुकी थी। उसने लोगों को बताया था कि पहाड़ में बड़ा भूस्खलन होने वाला है, जिससे पूरे शहर में डर और अफरा तफरी फैल गई थी। लेकिन बाद में कुछ भी नहीं हुआ और उसी वजह से लोग उसे झूठा समझने लगे। अब वह फिर से वही गलती नहीं करना चाहता था। इसी बीच वैज्ञानिकों की रिपोर्ट भी आ चुकी थी। पानी के नमूनों में ज्यादा खनिज नहीं पाए गए, जिसका मतलब था कि गुफा की दरारें हाल ही में बनी थीं। अनुमान के अनुसार यह दरारें शायद 1 महीने से भी कम समय पहले बनी थीं। अब स्थिति बेहद खतरनाक हो चुकी थी। सटीक समय का अनुमान लगाने के लिए दोनों वैज्ञानिक फिर से पहाड़ की चोटी की तरफ गए जहां से दरार की शुरुआत हो रही थी।
लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो जो उन्होंने देखा उससे उनके होश उड़ गए। दरार का एक हिस्सा धीरे धीरे नीचे की ओर धंस रहा था। उन्होंने तुरंत अपने उपकरण लगाए और माप लेना शुरू कर दिया। जांच से पता चला कि दरार लगातार धीरे धीरे खिसक रही थी, जिसका मतलब था कि द्वीप का विनाश अब सिर्फ समय की बात थी। उधर भूवैज्ञानिक विभाग के रडार ने भी एक खतरनाक संकेत पकड़ लिया। पहाड़ के अंदर गैस की मात्रा तेजी से बढ़ रही थी और अब साफ था कि किसी भी समय भूकंप आने वाला है। यह सुनते ही अधिकारी ने तुरंत पुलिस और सुरक्षा बलों को आदेश दिया कि पहाड़ पर मौजूद सभी पर्यटकों को तुरंत नीचे उतारा जाए। ठीक उसी समय वैज्ञानिकों का फोन आया और उन्हें पता चला कि दोनों अभी भी पहाड़ पर ही हैं। अधिकारी ने घबराकर कहा, अभी तुरंत वहां से निकल जाओ, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसी क्षण एक ऐसी विनाशकारी आपदा शुरू हो चुकी थी जो पूरे द्वीप को हमेशा के लिए मिटा देने वाली थी।